75वें संविधान दिवस पर वेलफेयर सोसाइटी ने किया माल्यार्पण। टीकमगढ़ 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन 75वें संविधान दिवस पर स्थानीय अंबेडकर तिराहा पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मां नन्नीबाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार वंशकार ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि आज 75वें संविधान दिवस पर हम सभी ने यहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य बाबा साहब के समक्ष हम शपथ लेते हैं कि संविधान को बचाने के लिए सबसे पहला हथियार शिक्षा है, जो कि हमारी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क देती है, फिर चाहे वो प्राइवेट कोचिंग हो, बच्चों का उत्साह हो या फिर उन्हें शिक्षा के लिए किसी भी अन्य मदद हो। साथ ही हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसलिए शासकीय स्कूलों में भी हमारी संस्था समय समय पर निरीक्षण करती है और जहां लगता है कि शिक्षा में लापरवाही बरती जा रही है तो हमारी संस्था स्वयं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर देती है। उन्होंने कहा, हमारी संस्था आज ये पुनः शपथ लेती है कि अगले महीने से शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ करेंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आगे आने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस अवसर पर समाजसेवी एवं पूर्व पटवारी माता दीन के अलावा पवन भरतेलिया, अवधेश वर्मा, सुमित भरतेलिया, मनोज भरतेलिया आदि मौजूद रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स मध्य प्रदेश। मैं राजेश कुमार वंशकार। सर, कार्यक्रम जो आज का था, आज हमारे भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की द्वारा जो आज देन है, आज भारतीय संविधान का गठन हुआ था। जैसा कि बाबा साहेब ने कहा था, इस संविधान का मकसद ये था कि सिर्फ उसकी किताब को अपने दिल से लगा के रखना, संविधान की कहीं ना रक्षा नहीं होती। संविधान की रक्षा हमें कैसे करना पड़ेगी? जो बाबा साहेब का सपना था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, तो वो शिक्षा हमें जमीन पर जाके देना पड़ेगी। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, तो वो सुविधाएं हमें देना पड़े। सिर्फ कहने भर से और बाबा साहेब की फोटो चिपकाने से या संविधान को गले में लटका के संविधान की बचत नहीं की जाए। संविधान को वास्तविक बचाना होगा तो हमें उन लोगों के लिए जाना पड़ेगा जो वास्तविक उसकी मदद की उन्हें आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जो मूलभूत सुविधाएं जैसे उनको आवश्यकता है, उन सुविधाओं को हमें देना पड़ेगा, तब हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं। अब बताइए, बच्चा शिक्षित नहीं होगा, संविधान पढ़ेगा कहाँ से? तो मुख्य कारण, जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक संविधान का हम बचाव नहीं कर सकते। तो शिक्षा ही हमारा संविधान का मुख्य बचाव है। एक ये मान लीजिए कि बाबा साहेब द्वारा दिया गया बहुत बड़ा शस्त्र है, जिसकी हम लोगों को उस संविधान की रक्षा करनी है।